नमस्कार क्यूरियस माइंड्स, हॉरर एंड मिस्टीरियस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम ट्यूरिन के कफन की एक रहस्यमय दुनिया की यात्रा पर निकल रहे हैं। कपड़े का एक टुकड़ा जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। ट्यूरिन के कफन का इतिहास। ट्यूरिन का कफन लगभग 14 फीट लंबा और 3.5 फीट चौड़ा लिनेन का कपड़ा दुनिया के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद अवशेषों में से एक है। इसका इतिहास 14वीं शताब्दी से ताल्लुक़ रखता है। कफन की कहानी एक फ्रांसीसी शूरवीर जेफ्रे डी चर्नी और उसकी पत्नी जीन डे वर्गी द्वारा की गई कथित खोज से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कफन 1353 तक उनके कब्जे में था। उन्होंने इसे लीरे के कॉलेजिएट चर्च में प्रदर्शित किया, जहां ये पूजा की वस्तु बन गई। कफन को शुरू में यीशु मसीह के दफन कपड़े के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि इस पर उनके शरीर की छाप और उनके सूली पर चढ़ने के निशान हैं। इस जुड़ाव के कारण इसे पवित्र कफन या ईसा मसीह का कफन कहा जाने लगा। साल 1453 में यह कफन एक प्रमुख इतालवी कुलीन परिवार हाउस ऑफ सेवोय के कब्जे में आ गया। इसे इटली के ट्यूरिन शहर में रखा गया था, जिससे उसका नाम ट्यूरिन का कफन पड़ा। यह कफन सदियों से ट्यूरिन में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के कैथेड्रल में रखा गया था। ट्यूरिन का कफन कार्बन डेटिंग विवाद में भी सुर्खियों में रहा। साल 1988 में कफन को रेडियो कार्बन डेटिंग के अधीन किया गया, जिससे एक महत्वपूर्ण विवाद पैदा हुआ। नतीजों से ये पता चला कि कफन मध्य युग का है, जो यीशु के समय से इसके कथित संबंध का खंडन करता है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसकी सटीकता पर सवाल उठाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने का एक प्रामाणिक अवशेष है। कफन का विवरण। कफन लिनन का एक आयताकार टुकड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 14 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। इसे हैरिंगबोन पैटर्न में बुना जाता है और यह सन के बारीक रेशों से बना होता है। इसकी नाजुक और जटिल बुनाई ने विशेषज्ञों को यह विश्वास दिलाया है कि इसे बड़ी कुशलता से तैयार किया गया था। इस कपड़े पर बनी छवियाँ। जो चीज़ इस कफन को अलग करती है वो है एक आदमी की धुंधली लेकिन स्पष्ट छवियाँ। सामने की ओर देखने पर एक आदमी का चेहरा, धड़ और पैर दिखाई देते हैं। इस लिनन के कपड़े के भी अपनी अलग विशेषता है। इसे प्रकाश में रखने पर कोई भी इसके आर पार देख सकता है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह अभी तक सुरक्षित है। इसे चमत्कार माने या प्रकृति की सुरक्षा कि ये कपड़ा अभी भी जीवित है। इस कफन के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक कपड़े पर रंग की अनुपस्थिति है। आपको इस कपड़े पर इंसानी चेहरा और शरीर के अवशेष छपे दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा जिसका रंग इस कपड़े पर लगा हो। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि इस कफनी कपड़े पर तस्वीर कैसे बनी। कफन पर मौजूद छवियों में एक आदमी को ऐसे घावों के साथ दर्शाया गया है जो सूली पर चढ़ाए जाने के समान है, जिसमें कलाई और पैरों पर निशान भी शामिल है। वहाँ कई खून के धब्बे भी हैं जो पंचर घावों का संकेत देते हैं। साथ ही में बगल में एक घाव है जो यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाइबल वृत्तांत से मेल खाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों में से एक 1988 में रेडियो कार्बन डेटिंग था। कफन से लिए गए एक छोटे से नमूने पर किए गए इस परीक्षण से पता चला कि यह मध्य युग का है, विशेष रूप से 1260 और इसके बीच का। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी अतीत में मरम्मत की गई होगी, जिससे संभावित रूप से परिणाम खराब हो गए होंगे। कफन पर मौजूद खून के धब्बों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। विश्लेषण से यह पता चला कि यह रक्त मानव का है और इसमें बिलीरुबिन का उच्च स्तर है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरूप है जिसे दर्दनाक चोटें लगी हो। शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद रक्त बह गया था, जो सूली पर चढ़ाए जाने के वृत्तांत से मेल खाता है। कफन के ऊपर जो पराग और धूल पाई गई वह यरूशलेम के आसपास की हो सकती है, ऐसा कुछ शोधकर्ताओं का मानना है।
फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने कफन पर चित्रित घावों की जांच की। उनके निष्कर्षों से पता चला कि चोटें सूली पर चढ़ने के अनुरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर इस कफन को चुराना चाहता था। कुछ साल पहले रोमन कैथोलिक ईसाइयों के विश्व धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने ट्यूरिन में ईसा मसीह का कफन माने जाने वाले इस पवित्र वस्त्र के दर्शन किए थे और इसको श्रद्धांजलि भी दी थी। इस कपड़े की लंबाई 4.42 मीटर और 1.13 मीटर चौड़ा है। यह कफन ईसा मसीह का है या फिर किसी और व्यक्ति का, यह आज भी अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिक भी इसकी पहेली सुलझाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।